हमारी डोर कौन खींच रहा है? संत ऑगस्टाइन। 354 ईस्वी से 430 ईस्वी के बीच संत ऑगस्टाइन सच जानने की सख्त इच्छा रखते थे। एक ईसाई के रूप में वह ईश्वर में विश्वास करते थे, लेकिन उनके विश्वास ने कई प्रश्न अनुत्तरित छोड़ दिए। जैसे परमेश्वर उससे क्या करवाना चाहता था, उसे कैसे रहना चाहिए, उसे किस पर विश्वास करना चाहिए। उन्होंने अपना अधिकांश जागता जीवन इन प्रश्नों के बारे में सोचते और लिखते हुए बिताया। दांव बहुत ऊंचे थे। जो लोग नरक में अनंत काल बिताने की संभावना में विश्वास करते हैं, उनके लिए दार्शनिक गलती करने के भयानक परिणाम हो सकते हैं। जैसा कि ऑगस्टाइन ने देखा, अगर वह गलत था तो वह हमेशा के लिए सल्फर में जल सकता है। एक समस्या जिस पर वह व्यथित था वह यह थी कि भगवान ने दुनिया में बुराई की अनुमति क्यों दी। उन्होंने जो उत्तर दिया वह आज भी धर्म विश्वासियों के बीच लोकप्रिय है। मध्ययुगीन काल में लगभग 5वीं से 15वीं शताब्दी तक दर्शन और धर्म बहुत मजबूती से जुड़े हुए थे। मध्यकालीन दार्शनिकों ने प्लेटो और अरस्तु जैसे प्राचीन यूनानी दार्शनिकों से सीखा, लेकिन उन्होंने अपने विचारों को अपनाया और उन्हें अपने धर्मों पर लागू किया। इनमें से कई दार्शनिक ईसाई थे, लेकिन मैमोनाइट्स और एविसेना जैसे महत्वपूर्ण यहूदी और अरबी दार्शनिक भी थे। ऑगस्टीन, जिन्हें बहुत बाद में संत बनाया गया, सबसे महान लोगों में से एक के रूप में सामने आते हैं। ऑगस्टीन का जन्म टैगास्ट में हुआ था, जो अब उत्तरी अफ्रीका में अल्जीरिया है, लेकिन तब भी वह रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। उनका असली नाम ऑरेलियस ऑगस्टिनस था, हालांकि अब उन्हें लगभग हमेशा सेंट ऑगस्टीन या हिप्पो के ऑगस्टीन, उस शहर के नाम पर जहां वो बाद में रहते थे, के नाम से जाना जाता है। ऑगस्टीन की मां ईसाई थी, लेकिन उनके पिता स्थानीय धर्म का पालन करते थे। एक उग्र युवावस्था और शुरुआती वयस्कता के बाद, जिसके दौरान उन्हें एक मालकिन से एक बच्चा हुआ, ऑगस्टीन ने अपने 30वें दशक में ईसाई धर्म अपना लिया। अंततः वे हिप्पो के बिशप बन गए। उसने प्रसिद्ध रूप से ईश्वर से प्रार्थना की थी कि वह उसे यौन इच्छाएं रखना बंद कर दे, लेकिन अभी तक नहीं, क्योंकि वह सांसारिक सुखों का बहुत अधिक आनंद ले रहा था। बाद के जीवन में उन्होंने कई किताबें लिखी, जिनमें कन्फेशंस, द सिटी ऑफ गॉड और लगभग 100 अन्य किताबें शामिल थीं, जो प्लेटो के ज्ञान पर आधारित थीं। लेकिन संत ऑगस्टाइन ने प्लेटो के दर्शन को एक ईसाई रूप में ढाल दिया। अधिकांश ईसाई सोचते हैं कि ईश्वर के पास विशेष शक्तियां हैं, वह अत्यंत अच्छा है, सब कुछ जानता है और कुछ भी कर सकता है। यह सब ईश्वर की परिभाषा का हिस्सा है। इन गुणों के बिना ईश्वर ईश्वर नहीं होगा। कई अन्य धर्मों में ईश्वर का इसी तरह वर्णन किया गया है, लेकिन ऑगस्टाइन की रुचि केवल ईसाई परिप्रेक्ष्य में थी। जो कोई भी इस ईश्वर में विश्वास करता है, उसे अभी भी यह स्वीकार करना होगा कि दुनिया में बहुत दुख है। इससे इनकार करना बहुत कठिन होगा। कुछ प्राकृतिक बुराई जैसे भूकंप और बीमारियों का परिणाम है। इनमें से कुछ पीड़ाएं नैतिक बुराई के कारण है, मनुष्य द्वारा उत्पन्न बुराई। हत्या और यातना नैतिक बुराई के दो स्पष्ट उदाहरण हैं। ऑगस्टीन के लिखने से बहुत पहले यूनानी दार्शनिक एपिकुरस ने पहचान लिया था कि यह एक समस्या प्रस्तुत करता है। एक अच्छा सर्वशक्तिमान ईश्वर बुराई को कैसे सहन कर सकता है? यदि ईश्वर ऐसा होने से नहीं रोक सकता, तो वह वास्तव में सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। वह जो कर सकता है उसकी सीमाएं हैं। लेकिन अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है और इसे रोकने के लिए इच्छुक नहीं है, तो वह सबसे अच्छा कैसे हो सकता है? यह तथ्य आज भी कई लोगों को हैरान करता है। ऑगस्टीन ने नैतिक बुराई पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने महसूस किया कि एक अच्छे ईश्वर का विचार जो जानता है कि इस प्रकार की बुराई होती है और इसे रोकने के लिए कुछ नहीं करता है, समझना मुश्किल है। वह इस विचार से संतुष्ट नहीं थे कि ईश्वर रहस्यमय तरीके से चलता है, जो मानवीय समझ से परे है। ऑगस्टीन इसका उत्तर चाहता था। कल्पना कीजिए कि एक हत्यारा अपने शिकार को मारने वाला है। वह एक तेज चाकू से उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। सचमुच एक दुष्ट कृत्य होने वाला है। फिर भी हम जानते हैं कि ईश्वर ऐसा होने से रोकने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। भावी हत्यारे के मस्तिष्क में न्यूरॉन्स में बस कुछ मामूली बदलाव होंगे। या जब भी कोई चाकू को घातक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, तो भगवान चाकू को नरम और रबर जैसा बना सकते हैं। इस तरह वे पीड़ित को उछाल देंगे और किसी को चोट नहीं पहुंचेगी। भगवान को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्योंकि वह बिल्कुल सब कुछ जानता है। उससे कुछ भी बच नहीं सकता और वह अवश्य ही चाहेगा कि बुराई ना हो।
क्योंकि यह परम अच्छा होने के अर्थ का हिस्सा है। फिर भी हत्यारा अपने शिकार को मार ही डालता है। स्टील के चाकू रबर में नहीं बदलते। कोई बिजली की चमक नहीं, कोई वज्रपात नहीं। हत्यारे के हाथ से हथियार चमत्कारिक ढंग से नहीं गिरता। न ही कातिल आखिरी वक्त पर अपना इरादा बदलता है। और क्या चल रहा? ये बुराई की क्लासिक समस्या है। ये समझाने की समस्या है कि भगवान ऐसी चीजों की अनुमति क्यों देता है। संभवतः यदि सब कुछ ईश्वर से आता है, तो बुराई भी ईश्वर से ही आनी चाहिए। कुछ अर्थों में ईश्वर यही चाहता होगा कि ऐसा हो। अपने छोटे दिनों में ऑगस्टीन के पास यह विश्वास करने से बचने का एक तरीका था कि ईश्वर चाहता था कि बुराई हो। वह मनीचियन था। मनीचेज़्म एक धर्म था जो मूल रूप से फारस वर्तमान ईरान से आया था। मनीचियों का मानना था कि ईश्वर सर्वोच्च शक्तिशाली नहीं है। इसके बजाय अच्छे और बुरे की समान ताकतों के बीच कभी न खत्म होने वाला संघर्ष चल रहा था। तो इस दृष्टिकोण से भगवान और शैतान नियंत्रण के लिए चल रही लड़ाई में बंद थे। दोनों बेहद ताकतवर थे, लेकिन कोई भी इतना ताकतवर नहीं था कि दूसरे को हरा सके। विशेष स्थानों पर, विशेष समय पर बुराई हावी हो गई, लेकिन कभी भी लंबे समय तक नहीं। अच्छाई वापस आएगी और बुराई पर फिर से विजय प्राप्त करेगी। इससे यह स्पष्ट हो गया कि ऐसी भयानक चीजें क्यों घटित हुई। बुराई अंधेरी शक्तियों से आई और अच्छाई प्रकाश की शक्तियों से। मनुष्यों का मानना था कि एक व्यक्ति के भीतर अच्छाई आत्मा से आती है, बुराई शरीर से आती है, अपनी सभी कमजोरियों और इच्छाओं और हमें भटकाने की अपनी प्रवृत्ति के साथ। इससे यह स्पष्ट हो गया कि लोग कभी कभी गलत कार्यों की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। बुराई की समस्या उनके लिए इतनी बड़ी समस्या नहीं थी, क्योंकि मैनिचेन इस विचार को स्वीकार नहीं करते थे कि ईश्वर इतना शक्तिशाली है कि वह वास्तविकता के हर पहलू को नियंत्रित करता है। यदि ईश्वर के पास हर चीज पर अधिकार नहीं है, तो वह बुराई के अस्तित्व के लिए जिम्मेदार नहीं था। न ही कोई बुराई को रोकने में विफल रहने के लिए ईश्वर को दोषी ठहरा सकता है। मैनिचेंस ने हत्यारे के कृत्यों के बारे में बताया होगा कि उसके भीतर अंधेरे की शक्तियां उसे बुराई की ओर ले जा रही थी। ये शक्तियां किसी व्यक्ति में इतनी प्रबल थी कि प्रकाश की शक्तियां उन्हें पराजित नहीं कर सकती थी। बाद के जीवन में ऑगस्टीन ने मनीचियन दृष्टिकोण को अस्वीकार कर दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष कभी खत्म क्यों नहीं होगा। भगवान ने युद्ध क्यों नहीं जीता? निश्चित रूप से अच्छाई की ताकतें बुराई की तुलना में अधिक मजबूत थी। हालांकि ईसाई स्वीकार करते हैं कि बुराई की शक्तियां हो सकती है, लेकिन ये शक्तियां कभी भी ईश्वर की शक्ति जितनी मजबूत नहीं होती हैं। फिर भी यदि ईश्वर वास्तव में सर्वशक्तिमान है, जैसा कि ऑगस्टीन का मानना था, तो बुराई की समस्या बनी रहेगी। परमेश्वर ने बुराई की इजाजत क्यों दी? इसमें इतना कुछ क्यों था? कोई आसान समाधान नहीं था। ऑगस्टीन ने इन समस्याओं के बारे में बहुत देर तक सोचा। उनका मुख्य समाधान स्वतंत्र इच्छा के अस्तित्व पर आधारित था। यह चुनने की मानवीय क्षमता कि हम आगे क्या करेंगे। इसे अक्सर फ्री विल डिफेंस के नाम से जाना जाता है। यह थ्योडेसी यह समझाने और बचाव करने का प्रयास है कि कैसे एक अच्छा भगवान दुख की अनुमति दे सकता है। ईश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है। उदाहरण के लिए आप चुन सकते हैं कि अगला वाक्य पढ़ना है या नहीं। ये तुम्हारा फैसला है। यदि कोई आपको पढ़ने के लिए बाध्य नहीं कर रहा है, तो आप रुकने के लिए स्वतंत्र है। ऑगस्टीन ने सोचा कि स्वतंत्र इच्छा होना अच्छा है। यह हमें नैतिक रूप से कार्य करने की अनुमति देता है। हम अच्छा बनने का निर्णय ले सकते हैं, जिसका अर्थ उसके लिए ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, विशेष रूप से 10 आज्ञाओं का, साथ ही ईश्वर की आज्ञा अपने पड़ोसी से प्रेम करना का पालन करना। लेकिन स्वतंत्र इच्छा का परिणाम ये होता है कि हम बुरा करने का निर्णय ले सकते हैं। हम गुमराह हो सकते हैं और बुरे काम कर सकते हैं, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, नुकसान पहुंचाना या यहाँ तक कि लोगों की हत्या करना। ऐसा अक्सर तब होता है जब हमारी भावनाएं हमारे विवेक पर हावी हो जाती हैं। हम वस्तुओं और धन के प्रति प्रबल इच्छाएं विकसित करते हैं। हम अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के आगे झुक जाते हैं और ईश्वर जो आदेश देते हैं उससे दूर हो जाते हैं। ऑगस्टीन का मानना था कि हमारे तर्कसंगत पक्ष को, हमारे जुनून को नियंत्रण में रखना चाहिए। ये विचार उन्होंने प्लेटो के साथ साझा किया था। जानवरों के विपरीत मनुष्य के पास तर्क की शक्ति है और उसे इसका उपयोग करना चाहिए। यदि ईश्वर ने हमें हमेशा बुराई के स्थान पर अच्छाई को चुनने के लिए प्रोग्राम किया होता, तो हम कोई नुकसान नहीं करते। लेकिन हम वास्तव में स्वतंत्र नहीं होते।
और हम अपने विवेक का उपयोग ये तय करने में नहीं कर पाते कि क्या करना है। भगवान हमें ऐसा बना सकते थे। ऑगस्टीन ने तर्क दिया कि ये बहुत बेहतर था कि उन्होंने हमें विकल्प दिया, अन्यथा हम कठपुतली की तरह होते और भगवान हमारी सारी डोरियां खींचते ताकि हम हमेशा अच्छा व्यवहार करें। इस बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं होगा कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा स्वचालित रूप से अच्छा विकल्प चुन लेंगे। इसलिए ईश्वर सभी बुराइयों को रोकने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। लेकिन तथ्य यह है कि बुराई का अस्तित्व अभी भी सीधे तौर पर ईश्वर के कारण नहीं है। नैतिक बुराई हमारी पसंद का परिणाम है। ऑगस्टीन का मानना था कि ये आंशिक रूप से एडम और ईव की पसंद का भी परिणाम था। अपने समय के कई ईसाइयों की तरह उन्हें विश्वास था कि बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति में वर्णित अनुसार ईडन गार्डन में चीजें बहुत गलत हुई। जब हव्वा और फिर आदम ने ज्ञान के वृक्ष का फल खा लिया और इस प्रकार परमेश्वर को धोखा दिया, तो वे दुनिया में पाप लाए। यह पाप, जिसे मूल पाप कहा जाता है, केवल कुछ ऐसा नहीं था जिसने उनके जीवन को प्रभावित किया। बिल्कुल हर इंसान इसकी कीमत चुकाता है। ऑगस्टीन का मानना था कि मूल पाप यौन प्रजनन के माध्यम से प्रत्येक नई पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है। यहाँ तक कि एक बच्चे में भी उसके शुरुआती क्षणों से ही इस पाप के निशान दिखाई देते हैं। मूल पाप हमें स्वयं पाप करने की अधिक संभावना बनाता है। आज के कई पाठकों के लिए यह विचार कि हम किसी तरह से दोषी हैं और किसी और द्वारा किए गए कार्यों के लिए दंडित किए जा रहे हैं स्वीकार करना बहुत कठिन है। यह अनुचित लगता है। लेकिन यह विचार कि बुराई हमारी स्वतंत्र इच्छा का परिणाम है और सीधे तौर पर ईश्वर के कारण नहीं है, अभी भी कई विश्वासियों को आश्वस्त करता है। यह उन्हें सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्व अच्छे ईश्वर में विश्वास करने की अनुमति देता है। मध्य युग के सबसे लोकप्रिय लेखकों में से एक, बोथियस, ऐसे ईश्वर में विश्वास करते थे, लेकिन वो स्वतंत्र इच्छा के बारे में एक अलग मुद्दे से जूझ रहे थे। ये सवाल कि अगर ईश्वर पहले से ही जानता है कि हम क्या चुनेंगे, तो हम कुछ भी करने का विकल्प कैसे चुन सकते हैं। इस प्रकार संत ऑगस्टीन एक प्रमुख ईसाई दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे, जिन्होंने नव प्लेटोवादी दर्शन और ईसाई धर्मशास्त्र का समन्वय किया। उनका दर्शन आस्था, फेथ और तर्क, रीजन के मिलन पर केंद्रित है, जिसका मुख्य उद्देश्य ईश्वर का ज्ञान पाना और आत्मा की मुक्ति पाना है। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं जैसे सिटी ऑफ गॉड, ईश्वर का शहर और कन्फेशन स्वीकारोक्ति मध्ययुगीन ईसाई चिंतन की नींव है, जो ईश्वर की कृपा, मानव पाप और दिव्य प्रेम पर जोर देती है। संत ऑगस्टीन के दर्शन के मुख्य बिंदु: आस्था और तर्क का समन्वय। ऑगस्टीन मानते थे कि सच्चा ज्ञान पाने के लिए विश्वास आवश्यक है, समझने के लिए विश्वास करो। संत ऑगस्टीन के दर्शन का मुख्य केंद्र आस्था और तर्क, फेथ एंड रीजन का समन्वय है। उनका मानना था कि सत्य की पूर्णता के लिए आस्था और तर्क एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक है। जहां आस्था तर्क से पहले आती है और उसे दिशा देती है। उनका प्रसिद्ध कथन है, समझने के लिए विश्वास करो, क्रीडो उट इंटेलिजेंस। ऑगस्टीन के अनुसार आस्था सर्वोच्च है, लेकिन तर्क सहायक है। ऑगस्टीन के अनुसार आस्था सत्य तक पहुंचने का आधारभूत सिद्धांत है। विश्वास मन को सत्य के उच्चतर रूप के लिए खोलता है। तर्क उस आस्था को पुष्ट करने और समझने में मदद करता है। प्लेटोवादी विचारधारा का प्रभाव। ऑगस्टीन नव प्लेटोवादी विचारधारा से प्रभावित थे और मानते थे कि शाश्वत सत्य ईश्वर के मन में वास करते हैं, जिसे आस्था के माध्यम से ही पूरी तरह समझा जा सकता है। आत्मा और अमरता। प्लेटो से प्रभावित होकर उन्होंने आत्मा को शरीर से श्रेष्ठ और अमर माना, जो दिव्य प्रकाश डिवाइन लाइट के माध्यम से सत्य को प्राप्त कर सकती है। ज्ञानोदय का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इल्यूमिनेशन। ऑगस्टीन का मानना था कि मानव मन सीमित है और परम सत्य को जानने के लिए ईश्वरीय प्रकाश इल्यूमिनेशन की आवश्यकता होती है। ज्ञानेंद्रियों से परे ईश्वर का प्रकाश ही हमें अंतिम सत्य का बोध कराता है। ईश्वर ही सत्य का स्रोत है। ऑगस्टीन के अनुसार सर्वोच्च सत्य और सत्ता ईश्वर ही है, जो हमारे अंतर्मन में वास करते हैं। स्वतंत्र इच्छा और ईश्वरीय अनुग्रह। उन्होंने मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल, और ईश्वर के अनुग्रह, ग्रेस, के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया। यद्यपि मानव स्वतंत्र है, लेकिन पाप के कारण वह बिना ईश्वर की अनुग्रह के सत्य को नहीं पा सकता। ईश्वर का नगर, द सिटी ऑफ गॉड बनाम पृथ्वी का नगर या सांसारिक नगर, अपनी पुस्तक सिटी ऑफ गॉड में
उन्होंने इतिहास को दो नगरों, ईश्वर का नगर आध्यात्मिक और पृथ्वी का नगर सांसारिक के संघर्ष के रूप में देखा। उन्होंने इतिहास को दो नगरों के संघर्ष के रूप में देखा। ईश्वर का नगर सिटी ऑफ गॉड आध्यात्मिक और दिव्य प्रेम पर आधारित है, जबकि सांसारिक नगर अर्थली सिटी स्वार्थ और वासना का प्रतीक है। पाप और कृपा ग्रेस ऑगस्टीन ने मूल पाप ओरिजिनल सिन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य स्वभाव से पापी है और केवल ईश्वर की कृपा ग्रेस से ही मुक्ति संभव है। संत ऑगस्टीन के सिद्धांत को ईसाई धर्मशास्त्र में परिभाषित किया, जिसके अनुसार आदम या एडम और हव्वा या एव का पहला पाप यौन वासना लस्ट के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी पूरी मानवता में स्थानांतरित होता है। यह एक वंशानुगत दोष है जिससे हर बच्चा पापी पैदा होता है, जिसके लिए बपतिस्मा द्वारा शुद्ध होता है। समय का दर्शन, उन्होंने काल या समय को ईश्वर की रचना माना जो शाश्वत नहीं है। प्रमुख कृतियां, कन्फेशंस, उनकी आत्मकथात्मक कृति जो उनके धर्मांतरण और आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाती है। द सिटी ऑफ गॉड, यह ग्रंथ ईसाई धर्म जगत की रक्षा में लिखा गया एक व्यापक दार्शनिक कार्य है। संक्षेप में, ऑगस्टीन के लिए तर्क का उपयोग यह पुष्टि करने के लिए किया जाता है कि आस्था का मार्गदर्शन क्या है, जो ईसाई दर्शन को ज्ञानवादी और तर्कसंगत आधार प्रदान करता है। उनका दर्शन आज भी ईसाई धर्मशास्त्र और पश्चिमी दर्शन में बहुत महत्वपूर्ण है।